एसके राजपूत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं पेट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, पेट में ये आपका पाई चार्ट जो होता है ये बिल्कुल 10 नंबर का आता है। तो मैं आज इसी को पढ़ाऊँगा जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आ जाएं। देखिए कैसे ये हमारा पाई चार्ट बन गया है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा जो भी एक चक्कर हम लगाते हैं ये हमारा 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कोई भी 90 अंक का होगा, कोई 36 अंक, जो भी हो। अब इसमें से हम अलग अलग खर्चे निकालेंगे। अब हम सवाल देखते हैं। देखिए कि यहाँ पे ये कोई मान लिया इमारत बनी, जो भी हो, इसमें खर्च किया गया उसके बारे में बताया गया। टोटल खर्च जो है इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख रुपए व्यय हुआ है। अब आपको ये देखना है किस पे कितना व्यय हुआ है। तो पहला सवाल मेरा है, सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। अब भाई सीमेंट पे कितना खर्च हुआ है ये आपको निकालना है। तो देखिए सीमेंट पे कितना खर्च हुआ। सीमेंट पे 72% खर्च हुआ है। 72 अब बटे में कितने करोगे। ये 72% जो खर्च हुआ है ये कितने में खर्च हुआ। ये भाई 365 में खर्च हुआ है। 365 डिग्री में। अच्छा, अब रुपए में आपके पास रुपए कितने हैं। आपके पास रुपए हैं 60 पे 4 जीरो यानी 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और एक और जीरो। इतने रुपए जो है आपके सीमेंट पे खर्च हुए हैं। तो आप इसको हल कर लीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो, 36 एकन, 36 दूना 72 और यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। यहाँ पे आप रुपए लिख देंगे। इस प्रकार से इतना आपका जो है खर्चा जो है वो आपका सीमेंट पे आ गया है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है मेरा कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितना अधिक है। अब देखिए मजदूरी पे कितनी खर्च हुई है 90 डिग्री और इस्पात पे कितनी खर्च हुई है 54। तो अब क्या करोगे, आपसे अधिक पूछा है तो ज़्यादा वाले से आप जो है कम वाला घटा दीजिए। तो देखिए क्या होता है, इसको चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो हम अलग अलग कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे 90 बटे में 360 गुणे में 60 पे 5 जीरो और इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे माइनस यहाँ से 54 बटे में 360 गुणे में 5 जीरो। ऐसे आप कर सकते हैं। अब इसको आप लोग हल करेंगे। हल करने से इसकी वैल्यू जो आती है वो आपकी 60,000 रुपये आ जाती है। चाहो तो देख लो काट के, 0 से 0, 9 चौक 36, ये आ जाता है आपका, ये आ जाता है 15 चक्कू 60। ठीक है। यहाँ पे एक और जीरो बढ़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 60 कट गए हैं, 15 पे 4 जीरो हैं, 15 पर 4 जीरो हैं। अब देखिए यहाँ से इसको हल करेंगे, 9 छाक 54, 9 चौक 36, ये 15 कट जाएंगे, 15 आ जाएंगे और 15 छक्का 90 आ जाएंगे। 90 पे 4 जीरो रख देंगे। अब आप क्या करेंगे, घटा देंगे। लिया। अब यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है राशि 60,000 रुपये बच जाती है और यही आपका आंसर है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। अब देखिए किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे सीमेंट की बात हो रही है। तो हम सीमेंट और प्लस इस्पात और प्लस निरीक्षण सबको ऐड कर लेंगे। तो सीमेंट कितनी है भाई, यहाँ से देखेंगे सीमेंट है आपकी 72 डिग्री और प्लस
इस्पात कितनी है, इस्पात आपके पास 54 है, और प्लस निरीक्षण कितना है, निरीक्षण भी आपका 54 है। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़िए भाई, 4 और 4 8 और 2 10, और 5 और 5 10 और 7 17 और 1 18। यहाँ से देखिए ये कितना आ गया, 180 एंगल। मतलब ये पूरा एंगल था, इसमें अगर आधा कर दें तो ये 180 डिग्री इधर होता है, 180 डिग्री इधर होता है, क्योंकि ये पूरा जो होता है 360 अंश होता है। अब देखिए जब ये पूरा 360 अंश हो गया तो ये वैल्यू जो होती है वो 100% के बराबर होती है। अब ये 180 डिग्री की बात कर रहा है तो 180 किसके बराबर हो जाएगा, 50% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये प्रतिशत में पूछा है तो ये 360 का जो है 50% है, इसलिए आपका जो है 50% यहाँ से आंसर क्लियर हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। मजदूरी पे कितनी व्यय की गई है भाई, 90, और मजदूरी पे 90 और निरीक्षण पे कितनी की गई है, 54। तो 90 में से 54 निकाल दीजिए, 90 में से 54 निकाल देंगे। अब देखो यहाँ से ली दाई 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 8 में से 5 गए 3, ये 36 बचा है। अब ये 36 तो डिग्री में बचा है। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन मेरे पास कोई डिग्री में नहीं है तो इसको मैं रुपए में बना दूंगा। कैसे, देखिए 36 डिग्री बटे में 360 और गुणे में टोटल वैल्यू ले लेंगे ये वाली। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जो है सवाल कर सकते हैं। अब इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा। इस प्रकार से आपके पास 60,000 जो है वैल्यू आ जाती है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ही। तो इस प्रकार से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपकी बिल्कुल पूरी तैयारी होगी और पूरे में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। मैंने इस पे वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि पेड में सबसे ज़्यादा जो है ग्राफ से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्राफ आपकी 20 नंबर की आ रही है, जो पाई चार्ट है 20 नंबर का आ रहा है, और आपकी मैथ से रिलेटिव भी है और रीजनिंग से भी रिलेटिव है। हिंदी में आप पढ़ रहे हैं तो भी ग्राफ पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो भी आप पैसेज पढ़ें, क्योंकि इन्हीं में ज़्यादा नंबर, बाकी इतिहास भूगोल तो 5-5 नंबर का है, बाकी सब में कमी है। बाकी अगर इसमें आप लोग कायदे से पढ़ोगे तो आप पास मार्किंग ला सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में आगे शेयर करें। धन्यवाद।